हमारे पीछे जो आप स्ट्रक्चर देख रहे हैं वो बुलंद भारत की एक तस्वीर है, एक ऐसी तस्वीर जिस तस्वीर को हर कोई अपनी फ़ोटो फ्रेम में लगाना चाहता है। यकीन नहीं होगा लेकिन मानना पड़ेगा आपको कि देश की सबसे ज़्यादा एक तरह से कह सकते हैं गुड्स ट्रेन को चलाने के लिए जो हॉर्स पावर की इंजन है वो बनकर तैयार हो गई है। हमारे साथ विनीत अभिषेक सर हैं। सर एक बात बताएं कि ये जो पूरा स्ट्रक्चर है इस स्ट्रक्चर के बारे में थोड़ा एक आम जनता को अगर हम समझाना चाहें तो क्या बता सकते हैं? जो मेरे पीछे जो स्ट्रक्चर हम देख सकते हैं, अमूमन जो है आम भाषा में हम जो है बॉगी कहते हैं। बॉगी को हम कोच को हम बॉगी कहते हैं, पर एक्चुअल में बॉगी जो है वो कोच के नीचे जिस पे हमारी पूरी जो ट्रेन का डब्बा या कोई भी जो हमारे रेल का जो स्ट्रक्चर जिस पे रेस्ट करता है वो एक्चुअल में बॉगी होता है। और जैसा कि हम देख सकते हैं उस बॉगी में जो स्प्रिंग सिस्टम है और जो पूरा एक बेस है वो है। तो ये ऐसे जो है स्ट्रक्चर, यही स्ट्रक्चर है जिस पे हमारी जो लोकोमोटिव है, जो 9000 हॉर्स पावर की सबसे मोस्ट पावरफुल लोकोमोटिव है, वो इसी तरह की बॉगी पे रेस्ट करती है और पार्ट है। अब हम बात करें लोकोमोटिव की तो ये कितने टन को मतलब स्ट्रेच कर सकती है, इसके साथ कितने बॉगियां हो सकती हैं, कितने गुड्स ट्रेन के कोचेज हो सकते हैं, ये सब थोड़ा सा लोगों को समझ। जी बिल्कुल। देखिए बिल्कुल जैसा कि आपने कहा, ये 9000 हॉर्स पावर का लोकोमोटिव है, सबसे पावरफुल भारत में। इससे पावरफुल कोई लोकोमोटिव अभी तक बनी नहीं है। तो ये बिल्कुल जो मेक इन इंडिया, जो ये कम्प्लीटली ये लोकोमोटिव मेक इन इंडिया है, तो वो भी हमारा जो मिशन है उसको चरितार्थ करती है और उसका एक बहुत बेहतरीन उदाहरण भी है। 9000 हॉर्स पावर के इस लोकोमोटिव से हम 4500 से 5000 टन तक की जो मालगाड़ी है उसको आसानी से खींच सकते हैं। और साथ में एक महत्वपूर्ण बात ये है कि जब भी हम मालगाड़ी चलाते हैं तो जो स्टीप ग्रेडियंट है, जब पटरी ऊपर जा रही होती है या जब नीचे जा रही होती है, तो वहाँ कंट्रोल करना वो एक बहुत एक क्रिटिकल हो जाता है। और वहाँ बहुत हद तक हमारी जो लोकोमोटिव है उसकी पावर कैसी है और उसका ग्रेडियंट पे किस प्रकार का कंट्रोल है, ये बड़ा मायने रखता है। तो इस एस्पेक्ट को ये लोकोमोटिव जो है बहुत इसको इंश्योर करता है कि हमारे जो ग्रेडियंट पे बहुत आसानी से 4500 से 5000 टन तक का ये माल खींच पाएगा। आम लोगों को हम कह सकते हैं कि सिंगल इंजन में डबल इंजन का काम। बहुत बिल्कुल बिल्कुल। अब और डबल इंजन की जो पावर है वो 9000 हॉर्स पावर, उससे पावरफुल कुछ। आई एक बार जरा देखते हैं कि किस तरीके से जिस हम डबल इंजन की बात करते आते हैं कि पीछे आगे से डबल इंजन लगी होती है, लेकिन अब सिंगल इंजन ही दोनों तरह के एक तरह से इंजन का काम करेगा। और इसके लिए हम आपको लोकोमोटिव के अंदर लेके चलते हैं और तमाम तरह की जो खासियत है उसको दिखाने की कोशिश करते हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि सर ये फुल्ली एयर कंडीशनड है पूरा। जैसा कि आप बाहर से अंदर आए तो इमीडिएटली आपने कुछ बदलाव देखा। वो बदलाव यही था कि ये पूरी तरह से वातानुकूलित है और ये हमारी प्रतिबद्धता जाहिर करती है। जो हमारे रनिंग स्टाफ है, जो हमारे लोको पायलट, हमारे असिस्टेंट लोको पायलट हैं, जो यहाँ पे बैठ के गाड़ियाँ चलाते हैं, इस लोकोमोटिव को चलाते हैं, तो उनको एक कंफर्टेबल और एक सेफ़ और एक कन्वीनियंट वर्किंग एनवायरनमेंट मिले, उसको ध्यान में रख के ये जो हमारे कैब्स हैं, दोनों कैब, एक आगे हमारा ड्राइविंग कैब होता है, एक पीछे हमारा ड्राइविंग कैब होता है, दोनों जो है फुली एयर कंडीशनड है। इस इंजन के लगने से जो रफ्तार है वो कितनी हो जाएगी गुड्स ट्रेन की? देखिए ये गुड्स ट्रेन की जो अभी नॉर्मली जो है हमारा जो है 100 के नॉर्मली चलती है, ये उससे और भी ज़्यादा तेज़ गति से हमारी रफ्तार को जो है बढ़ा देगा। और डिपेंड करता है कि किस तरह के टेरेन में हम ट्रैवल कर रहे हैं। तो बिल्कुल ये उससे 100 के पार भी ये जाएगा, 110 120 तक भी ये जो है इसको लेके जाएगा। और मुख्य बात, एक इंटरेस्टिंग चीज़, चूँकि हम ये कैब में बैठे हैं, आप देख सकते हैं कि छोटी छोटी चीज़ें हैं जो हैं बड़े क्रिटिकल, जो जैसे कैब में कैमरा लगा होना। हम कई बार कहते हैं कि जो एयरक्राफ्ट की जो कॉकपिट है वो बड़ा सेफ जगह होता है, उसमें बहुत सारी टेक्नोलॉजी होती है। आप देखिए हमारे जो फ्रेट ट्रेन, जो हमारे ये लोकोमोटिव का जो कैब है, वो भी टेक्नोलॉजिकली कितना जो है डेवलप्ड और कितना बेहतर। हाल फिलहाल के दिनों में हमने ये भी देखा कि कुछ लोग थे जिन्होंने लोकोमोटिव्स जो पायलट्स होते हैं उनकी सहूलियत को लेकर तमाम तरह के सवाल उठाए कि उनको बहुत ज़्यादा बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होता, यूरिनल और तमाम तरह की चीज़ों में दिक्कत होती है। तो क्या इन सभी चीज़ों का भी इसमें ख्याल रखा गया है, ये पूरा जो सिस्टम है? जो हमारे जो रनिंग स्टाफ होते हैं और जो पहले जो आप जितने भी हमारे पुराने लोकोमोटिव्स देखेंगे
उसमें जो है यूरिनल की कोई व्यवस्था नहीं थी। पिछले 10 से 11 साल से इसको जो है एक मिशन मोड में लिया गया है, और जो हमारे एग्जिस्टिंग लोकोमोटिव्स हैं उनमें भी लगाए जा रहे हैं, प्रबंध किया जा रहा है कि वहाँ उसमें भी जो हमारे यूरिनल लग जाए। जहाँ तक इस लोकोमोटिव की बात आती है तो यहाँ ये पार्ट ऑफ दी मैन्युफैक्चरिंग के दौरान ही जो है हमारे लोकोमोटिव में ये लगा दिया जाएगा। और जैसा कि हम देख सकते हैं ये कम्प्लीटली वाटरलेस यूरिनल है। और इससे इसमें जो है जो हमारे रनिंग स्टाफ हैं वो जो उनकी रिक्वायरमेंट होती है, जब वो 4 घंटे 5 घंटे 6 घंटे जब वो ड्यूटी करते हैं, लोकोमोटिव चलाते हैं, तो अब उनको ट्रेन खड़ी करके और कहीं बाहर स्टेशन पे टॉयलेट यूज़ करने की आवश्यकता नहीं है। वो विद इन दी लोकोमोटिव ही इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। बताया जा रहा है कि ये इतना उन्नत बनाया गया है कि विदेशों में इसकी डिमांड काफ़ी बढ़ गई है। जी बिल्कुल, मेक इन इंडिया तो है ही, और मेक फॉर द वर्ल्ड ये भी मिशन को ये चरितार्थ करता है। और आने वाले सालों में जो है अभी आप देख सकते हैं कि हमारी जो पूरी इंतज़ाम है, जो पूरा प्लान है इस वर्कशॉप का, उसमें हमारे नॉर्मल गेज के लिए भी जो हम यहाँ भारत में यूज़ करते हैं, इसके साथ ही स्टैंडर्ड गेज के लिए भी लोकोमोटिव तैयार की जाएगी, और उसकी पूरी व्यवस्था यहाँ पे कर दी गई है। अगले आने वाले 11 साल में 1200 से ज़्यादा लोकोमोटिव यहाँ से प्रोड्यूस किए जाएंगे। उसमें से बहुत भारत के अंदर भी रहेंगे और बहुत जो है भारत के बाहर भी जाएंगे। और दाहोद का नाम भारत के अन्य भागों में ही नहीं बल्कि विदेशों के अन्य भागों में भी जाएगा। अफ्रीकन और यूरोपियन कंट्रीज़ ने अपना फील्ड ऑफ इंटरेस्ट दिखाया है इसमें, तो आपको लगता है कि अब जो है मेड इन दाहोद दिखेगा अफ्रीका और यूरोप में? बिल्कुल, जो जहाँ भी स्टैंडर्ड गेज रेलवे चलती है उन सभी देशों में यहाँ से जो है लोकोमोटिव्स एक्सपोर्ट किए जाएंगे, और दाहोद का नाम अब जो है देश विदेश हर जगह गूंजा करेगा। प्रधानमंत्री खुद इस जगह पे आने वाले हैं, इसको देखने वाले हैं, कितना बड़ा मोटिवेशन है आप लोगों के लिए और खास करके स्टाफ वगैरह के लिए भी? बिल्कुल बिल्कुल, हम जो है बहुत तहे दिल से और कीनली वेट कर रहे हैं कल के दिन का, जब हमारे माननीय प्रधानमंत्री, हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी यहाँ पे आएंगे और इस वर्कशॉप का देश को जो है वो डेडिकेट करेंगे। तो बिल्कुल हम सब जो है इसका बहुत बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं। तो निश्चित रूप से इंतजार प्रधानमंत्री का है, लेकिन उससे भी ज़्यादा इंतजार उस पल का है जब ट्रैक पे ये लोकोमोटिव दौड़ता हुआ नजर आएगा। और यकीन मानिए एक इंजन में जो है वो डबल इंजन का काम आपको देखने को मिलेगा। लगभग 12 करोड़ के आसपास की लागत इस पे आई है, और हाल फिलहाल के दिनों में जो ये स्टैंडर्ड बनाया गया है, ये अपने आप में वन ऑफ द बेस्ट वर्ल्ड का लोकोमोटिव बताया जा रहा है। कैमरामैन गजेंद्र के साथ कुमार कुंदन, TV9 भारतवर्ष, दाहोद।